गर्मियों की छुट्टियों में वाटर पार्क्स के बाद एक बीच ही ऐसी जगह है जहां पर काफी लोग जाना पसंद करते हैं और गर्मियों की छुट्टियों का मजा उठाते हैं। बीच पर जाने का अलग ही मजा होता है और वहां की जगह भी काफी सुंदर होती है। आप में से कई लोग बीच पर घूमने तो गए ही होंगे और वहां पर आपने काफी कमाल की चीजें भी देखी ही होंगी। पर रुकिए जरा, आज आप कुछ ऐसी अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाली चीजों के बारे में जानने वाले हैं जो कि बीच पर मिली। तो आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 विचित्र और होश उड़ा देने वाली चीजों के बारे में बताऊंगा जो बीच पर पाई गई हैं, जिसे देखकर सभी लोग सोच में पड़ गए। अगर आप उस बड़े ड्रैगन के सिर के कंकाल के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 1, हार्ले डेविडसन बाइक। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं हार्ले डेविडसन की जानी मानी बाइक से। अप्रैल 2012 में कनाडा के एक पीटर नामक आदमी के हाथ एक खास चीज लगी। ये आदमी बीच पर घूम रहा था, तभी उसने देखा कि बीच पर एक बड़ा सा स्टोरेज कंटेनर पड़ा हुआ है और जब वो कंटेनर के पास गया और उसके अंदर देखा तो उस बड़े से कंटेनर में एक बाइक थी और वो कोई आम बाइक नहीं बल्कि 2004 मॉडल हार्ले डेविडसन नाइट ट्रेन मोटरसाइकिल थी और उस बाइक पर जापान की नंबर प्लेट थी। जब इस बाइक के ओनर को उसकी बाइक के बारे में पता चला तब उसे ये जानकर काफी हैरानी और ताजुब हुआ कि उसकी ये बाइक जो है जापान में पिछले साल एक सुनामी में बह गई थी और अब वो आज 6500 किलोमीटर दूर कनाडा के एक बीच पर मिली। उसकी बाइक पानी में बहते बहते जापान से कनाडा पहुंच गई और बाइक का तो बुरा ही हाल हो गया था इतनी देर पानी में रहने के बाद। ये कुछ ज्यादा ही हैरान कर देने वाली बात है क्योंकि एक बाइक सुनामी की वजह से कहां पहुंच गई। नंबर 2, जायंट प्लास्टिक पाइप्स। अगले नंबर पर आती है जायंट पाइप्स। जहां बीच पर प्लास्टिक बॉटल्स और भी तरह तरह की चीजें मिलती हैं, वहीं नॉरफॉल्क इंग्लैंड के बीच पर कुछ ऐसा मिला जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। इस बीच पर 1574 फीट लंबी प्लास्टिक की पाइप मिली और साथ ही 656 फीट लंबी कुछ और पाइप्स भी मिली। वैसे आपका क्या रिएक्शन होता जब आप बीच पर जाके इतने बड़े पाइप्स को देखते? पूछने की क्या बात है, आप सभी हैरानी हो जाते ये सब देखकर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बड़े बड़े पाइप्स इस बीच पर आए कहां से। दरअसल अल्जीरिया की तरफ से बढ़ रहे एक शिप से ये पाइप्स छूट गई थी और बहकर बीच पर पहुंच गई। फिर जो है बाद में इन सभी पाइप्स को उठाकर अल्जीरिया पहुंचाया गया। इन पाइप्स का साइज काफी ज्यादा बड़ा था कि इनके बहकर आने से किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंच सकती थी, पर किस्मत से ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिसने भी इस नज़ारे को देखा होगा सभी हैरान रह गए होंगे क्योंकि ऐसी चीजें बार बार बीच पर देखने को कहाँ मिलती हैं। नंबर 3, रेड कारपेट। रेड सी के बारे में तो आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, पर आज मैं आपको बताऊंगा रेड कारपेट के बारे में। अब आप सोच ही रहे होंगे कि आखिर ये रेड कारपेट क्या चीज है। ये रेड कारपेट की फॉर्मेशन तब होती है जब क्रैब्स बीच के पास इकट्ठे हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि रेड कारपेट पड़ा हुआ है। ऐसा ही कुछ किस्सा साउथ कैलिफोर्निया के बीच पर हुआ जब लाखों करोड़ों की तादाद में ये टूना क्रैब्स वाटर हीट की वजह से यहाँ पर आ पहुंचे और यहाँ इतने ज्यादा क्रैब्स एकत्रित हो गए थे कि रेड कारपेट जैसी फॉर्मेशन हो गई थी। आप इन वीडियो क्लिप्स में देख ही सकते हैं ये क्रैब्स कितने ज्यादा थे। ये इंसिडेंट तकरीबन हर साल ही सेंटा बारबारा, न्यूपोर्ट और लगूना जैसी बीचेस पर होता है। कभी कभी ये क्रैब्स मर भी जाते हैं जिस वजह से काफी ज्यादा स्मेल भी हो जाती है। वैसे तो ये टूना क्रैब्स बड़ी बड़ी वेल्स और भी कई सारी मछलियों का मनपसंद खाना होते हैं, लेकिन जब ये रेड कारपेट फॉर्मेशन होता है तो नज़ारा देखने वाला होता है। नंबर 4, वेल। पिछले साल यानी कि 2020 में एक मरी हुई 23 मीटर्स बड़ी वेल इंडोनेशिया के एक बीच पर आई। जो कि मरी हुई थी ये किसी को नहीं पता था और इससे पहले कोई भी इस वेल के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करता वो वापस से पानी में ही बह गई। लोगों का कहना था कि वो एक ब्लू वेल थी, लेकिन ब्लू वेल का बहकर आना और बहकर अपने आप चले जाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वो अब तक के सबसे लार्जेस्ट एनिमल इन एग्जिस्टेंस है जिनका वजन 200 टन यानी कि 2 लाख केजी तक का होता है। और एक बार ऐसा ही एक किस्सा 2018 में भी हुआ जहां पर एक स्पर्म वेल इंडोनेशिया के ही एक बीच पर मरी हुई मिली जिसके अंदर 100 प्लास्टिक कप्स और 25 प्लास्टिक बैग्स मौजूद थे। इसीलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अगली बार किसी बीच पर जाए तो वहां पर अपना कचरा और खासकर प्लास्टिक वहां पर छोड़कर ना आए और जितना हो सके प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, वरना जो है ऐसे ही हमें आने वाले समय में और भी ज्यादा मछलियां बीच पर मरी हुई मिलेंगी। नंबर 5, स्नोबॉल। क्या आपने कभी किसी बीच पर स्नोबॉल्स देखे हैं?
ऐसा ही कुछ किस्सा एक साइबेरिया के रशियन बीच पर हुआ, जहां 17 किलोमीटर की दूरी तक स्नोबॉल्स का ढेर लगा हुआ था, जिसमें से कुछ बॉल टेनिस बॉल जैसी और कुछ तो 1 मीटर तक बड़ी थी। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो दरअसल बर्फ के छोटे छोटे पीसेस जब हवा और पानी द्वारा रोल हुए तो बड़े आइस बॉल की फॉर्मेशन में आ गए और स्नोबॉल बन गए। पर जो भी है, ये दृश्य काफी सुंदर था कि आसपास के रहने वाले लोग सभी इसे देखने आए, और इसे देखने के बाद उनका कहना था कि उन्होंने इतनी खूबसूरत चीज आज तक इससे पहले कभी नहीं देखी। नंबर 6, ऑरफिश। आपने वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बोनी फिश के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका नाम ऑरफिश है। ऑरफिश नाम की मछली 110 फीट तक लंबी हो सकती है और ये एक डीप सी फिश होती है और शायद ही कभी ऊपर आती है। पर ताजुब तो तब हुआ जब 1 जून को एमी कैटलानो को कैटलीना आइलैंड के इमेरल्ड बे बीच पर एक बर्ड सर्वे के दौरान ये विशालकाय मछली मरी हुई मिली। ये फिश 5.4 मीटर्स यानी कि 18 फीट लंबी थी। बीच पर बहुत ही कम बार ऐसी रेयर मछली देखने को मिलती हैं, वो भी मरी हुई, क्योंकि ये पानी में 1000 मीटर्स यानी कि 3300 फीट गहराई में रहती हैं। इस मछली को बीच पर मरा हुआ देखकर सभी के दिमाग में सिर्फ यही बात थी कि आखिर ये कैसे मरी होगी। नंबर 7, प्लास्टिक एग्स। ये अगला किस्सा एक जर्मनी के छोटे से आइलैंड का है। 2017 में इस आइलैंड पर जब स्टॉर्म ने एक गुजरते हुए शिप को काफ़ी परेशानी में डाल दिया और स्टॉर्म की वजह से शिप से एक कंटेनर भी गिर गया और उस कंटेनर में प्लास्टिक एग्स मौजूद थे। ये प्लास्टिक एग से भरा हुआ कंटेनर इस बीच पर आ पहुंचा तो प्रॉपर्टी डैमेज के साथ साथ बच्चों के लिए एक तोहफा भी आ गया, जो कि था बहुत सारे प्लास्टिक एग्स, जिनके अंदर एक सरप्राइज टॉय भी होता है, जिसे जर्मनी में सरप्राइज एग भी कहा जाता है। वहाँ के उस स्मॉल कम्युनिटी के मेयर ने कहा कि सभी बच्चे वो एग्स ले जा सकते हैं। तो जहाँ इनका नुकसान हुआ, वहीं छोटे बच्चों को इन सरप्राइज एग्स मिलने से काफ़ी खुशी मिली। नंबर 8, ड्रैगन स्कल। आपने थंबनेल में देखा था, वो आपको फेक लग रहा है, तो मैं आपको बता दूं वो फेक नहीं है। पर यह बात भी सच है कि ये आज दुनिया में ड्रैगन तो नहीं है, पर फिर भी ये 40 फुट बड़ा ड्रैगन स्कल इस बीच पर कैसे आया। ये स्कल चारमाउथ बीच इंग्लैंड पर मौजूद था। तो मैं आपको बता दूं, ये फेक तो नहीं है पर रियल भी नहीं है, क्योंकि ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी जिसे ब्लिंक बॉक्स यूनाइटेड किंगडम की एक कंपनी ने इस बीच पर बनाया था और इस बीच पर ही छोड़ दिया था गेम्स ऑफ थ्रोन को प्रमोट करने के लिए। है ना ये कमाल की प्रमोशन स्ट्रेटजी, जिसने सभी को एक पल के लिए हैरान कर दिया कि आखिर ये ड्रैगन का सिर का कंकाल यहाँ पर आया कैसे। पर जो भी है, इस ड्रैगन स्कल की वजह से गेम्स ऑफ थ्रोन को लोगों की काफी ज्यादा अटेंशन मिली। नंबर 9, ह्यूमन फीट। जहां बीच पर चीजें क्यूट और अच्छी मिलती हैं, वहीं कुछ दिल दहला देने वाली चीजें भी बीच पर मिलती हैं। जैसे 2007 में ब्रिटिश कोलंबिया के सैलिस सी बीच पर कम से कम 20 इंसानों के पैर मिले, जो कि हमेशा एक शू में होते थे। जी हाँ, इंसान के कटे हुए पैर जूते के साथ। पर 2017 में कनाडा के कोरोनर सर्विस ने कहा कि ये पैर उन लोगों के हैं जो या तो अक्सर एक्सीडेंट्स में मरते हैं या फिर सुसाइड करके, और फिर डिकम्पोजिशन प्रोसेस के दौरान इनके पैर अलग हो जाते हैं और ये पैर अक्सर स्नीकर्स या फिर शूज़ में पाए जाते हैं। और शायद इसी वजह से फीट को डिकम्पोजिशन की प्रोटेक्शन मिल जाती है और वो शरीर के हिस्से से अलग होकर बहकर बीच तक पहुंच जाते हैं। अक्सर कई बीचेस पर ये चीज़ें मिलती रहती हैं। नंबर 10, जायंट आई बॉल। नंबर 10 पर यानी कि इस लिस्ट पर आखिरी में आता है, पैर के अलावा कभी कभी बीच पर आपको आई बॉल्स भी मिल जाती हैं, जैसे कि 2012 में हुआ। 2012 में पोम्पेनो बीच पर एक सॉफ्ट बॉल जितनी बड़ी साइज वाली आई बॉल पाई गई। ये इतनी बड़ी थी कि आपके दोनों हाथों में आ रही थी, जो रिसर्चर्स और ऑफिसर्स देखकर भी नहीं बता पाए कि इतनी बड़ी आई बॉल्स आखिर किस स्पीशीज की है। पर एक इतनी बड़ी आई बॉल्स का मिलना काफ़ी स्ट्रेंज है और ये भी आज तक नहीं पता चल पाया कि आखिर इतनी बड़ी आई बॉल कौन सी स्पीशीज की थी। तो अब आपको इस वीडियो को देखने के बाद पता लग ही चुका होगा कि कितनी विचित्र तरह की और हैरान कर देने वाली चीज़ें बीच पर पाई जाती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और इन्फो अनलॉक्ड को सब्सक्राइब कर दीजिए।